हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर इन द सर्किट डायग्राम गिवन अबाउट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ohm resistor is 1 ampere, find the current flowing through the other two resistors। जिसके अंदर हमें इसने बोला है कि हमारे पास अबव गिवन डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस है, 5 ohm, 4 ohm और 10 ohm। और इसने हमें दिया हुआ है कि जो 5 ohm हमारा रेजिस्टर है उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इसने हमें आगे बोला है कि फाइंड कीजिए आप इसके अंदर जो R2 R3 हमारे रेजिस्टेंस है 4 ohm 10 ohm, उनके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 और I3। साथ ही हमें उसने ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दे रखा है, पर हम जानते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज सेम अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रजिस्टर, यानी सभी रजिस्टर्स के एंड पर सेम हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। अब हम इसमें जैसे कि हमारे पास V गिवन नहीं है तो हम इसमें V निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, हमारे पास गिवन में R1 और I1 यहाँ पर है हमारे पास, तो हम इसका यूज करेंगे I1 और R1। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा 5 × 1, यानी 5 यहाँ पर हमने I1 ले लिया करंट और रेजिस्टेंस हमारा 1 है, तो ये हमारा टोटल हो गया 5 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल चुका है, उसकी हेल्प से हम I2 और I3 को फाइंड करेंगे। अब हमें पता है V = IR होता है। अब हम I निकालना है तो हम क्या करेंगे, I = V/R। इस R को हम V के नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ से हम I2 को यूज कर यहाँ से हम हमारा I2 करंट निकाल लेंगे, I2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। I2 क्या होगा, V/R2। अब हमारे पास V क्या है, V हमने अभी निकाला है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ पर पुट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला है 5 वोल्ट, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास R2 की वन है, हमने R2 की जगह 4 रखा है यहाँ पर, और हमारे पास 1.25 एम्पियर हमारा करंट आ चुका है I2। अब I3 पे चलते हैं, सेम वही प्रोसीजर है क्योंकि V अक्रॉस द सर्किट सेम है, तो यहाँ पर V सेम वही रखेंगे 5। उसके बाद R3, क्योंकि इस बार I3 निकालना है तो R3 क्या गिवन है हमारे पास, R3 हमारे पास 10 ohm, तो 10 ohm यहाँ पर रखेंगे हम, और जैसे ही 10 ohm से हम 5 को डिवाइड करेंगे हम मिलेगा 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों के करंट आ चुके हैं 1.25 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।